द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 है ना, 0 से 1 के बीच का एक्स फॉर विच दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 4 इक्वल टू x माइनस 1 ईच। इतने एक्स ऐसे होंगे 0 से 1 के बीच में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको याद होगा जब भी इंटरवल गिवन होता है a to b और किसी फंक्शन के बारे में पूछा जाता है कि उसके कितने रूट होंगे, तो हम जानते हैं fa इंटू एफ बी अगर लेस देन 0 होगा, fa और fb का प्रोडक्ट यानी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो कम से कम एक रूट उस इंटरवल में लाई करेगा। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। मैं पहले फंक्शन मान लेता हूँ उसको fx हम लोग मान लेते हैं इसको 0 to x t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1, इसको फंक्शन मान लिया। अब हम लोग इसी में f0 इंटू f1 निकालेंगे। तो जब आप 0 पुट करोगे इसमें तो ये 0 to 0 लिमिट सेम हो गई, लिमिट सेम यानी पूरा इंटीग्रेशन 0 होगा, और यहाँ 0 पुट किया तो सिर्फ 1 बन जाएगा। f0 तो आपका 1 आ गया। अब हम बात f1 की करें, f1 यानी x को जब 1 रखोगे तो ये तो -1 हो गया, ये चीज क्या होगी, x1 रखा तो 0 से 1, ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम आएगी, है ना, क्योंकि x 0 से 1 लाई कर रहा है, ये फ्रैक्शन है ना, ये तो वैसे ही लेस देन 1 है, तो हमें ये वैल्यू 1 से कम मिलेगी इस पूरे इंटीग्रल की। तो लेस देन 1 है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1 को, यानी ये वैल्यू कम है पॉजिटिव वाली, उसमें से हम ज्यादा माइनस कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। तो अपोजिट साइन आ गया ना, f0 इंटू f1, f0 पॉजिटिव f1 नेगेटिव है, अल्टीमेटली हमको नेगेटिव साइन मिला, यानी 0 और 1 के बीच में इसका रूट लाइक करेगा, इस फंक्शन का एटलीस्ट 1 रूट होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है टोटल रूट्स का, बताओ कितने होंगे। एटलीस्ट 1 तो 1 भी हो सकता है, 1 से कहीं ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए एक ही सहारा बचता है, डिफरेंशिएशन। हम ये चेक कर लें कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ है क्या। वैसे तो हमें दिख रहा है कि f0 पे 1 है ना, आप ग्राफिकली देख सकते हो थोड़ा इसको कि आपका 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है और 1 पे x इक्वल 1 पे नेगेटिव आ रहा है, मान लो यहाँ आ रहा है, तो वैसे तो डिक्रीजिंग दिख रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा डिक्रीज करेगा, ये हम चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f डैश x, इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव मतलब t की जगह आप x रख दोगे -2, है ना। अब 0 से 1 के बीच में ये तो लेस देन 1 होगा, है ना, x अगर 0 से 1 है तो लेस देन 1 होगा, और ये -2 कर रहे हैं तो कुल मिला के ये नेगेटिव आ रहा है, यानी f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1, दैट मींस दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज करेगा तो एक बार कट करेगा, एक से ज्यादा कर ही नहीं सकता है, एक से ज्यादा आप कराओगे तो या तो आपको इंक्रीज भी कराना होगा, लेकिन ये हमेशा ही डिक्रीजिंग है। दैट मींस इसका एक ही रूट होगा, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 and there is only one distinct root x. Question number 3 हो गया। Now we will see second limit से क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। Let alpha beta belongs to R, alpha beta belongs to R such that limit x tends to 0, x square sin alpha sin beta x upon alpha x minus sin x equal 1, then 6 times alpha plus beta is 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। x tends to 0 है, डायरेक्ट 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, लिमिट x tends to 0, x स्क्वायर sin बीटा x, इसको बीटा x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, है ना, sin थीटा बाई थीटा। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा माइनस sin x बाई x। अब देखो ये तो आपका 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 गिवन है, ये तो आपका 1 हो जाएगा sin बीटा x अपॉन बीटा x। तो बचेगा क्या हमारे पास ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया, बीटा x क्यूब। अच्छा एक चीज और, इस x को काट दिया तो x स्क्वायर हो गया, बीटा x स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है, यही बचा, दिस इज इक्वल टू 1, sin x बाई x भी तो 1 हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना, अगर आपने x को 0 पुट किया तो ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे अगर मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है 0 नहीं आ रही,
तो ये तो 0/0 हो जाएगा जो कि इनडिटरमिनेंट है, लेकिन इधर तो 1 यानी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी ऊपर भी 0 नीचे भी 0 होना चाहिए, तभी इसको हम फाइनाइट बना सकते हैं। अगर ये नॉन जीरो है तो 0/non-0 इज 0 नॉट 1, तो 0/0 बनाएंगे तो चांसेस है, दैट मींस योर अल्फा विल बी 1। फिर से सुनिएगा, बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ऊपर 0 हो रहा है, नीचे अगर नॉन जीरो वैल्यू हो जैसे 5 आ गया तो 0/5 भी 0 ना 1 नहीं हो पाएगा, इसलिए नीचे भी 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0/0 फॉर्म में sin x का x भी 1 हो जाता है। तो अल्फा इक्वल 1 पे चीज पॉसिबल है। हम बैक जाते हैं, बैक कैसे जाओगे? जब आपको पता चल गया कि अल्फा 1 है, अल्फा जब आपको पता चल गया 1 है तो आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। अब इसको sin x का x को हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इनडिटरमिनेट टर्म बन रही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बीटा एक्स स्क्वायर, ये तो 1 है, इसको मैं x माइनस साइन एक्स बाई एक्स जो ऊपर चला जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, अल्फा 1 आ चुका है, तो एल हॉस्पिटल जब आप लगाओगे इक्वल 1 था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बीटा एक्स क्यूब यानी 3 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos x, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज अगेन एल हॉस्पिटल लिमिट h टेंड्स टू 0 6 बीटा x अपॉन sin x, नाउ x बाय sin x इज 1, दैट मींस सिर्फ 6 बीटा बचेगा, 6 बीटा इज 1, हमें हमसे पूछ रहा है 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, तो 6 बीटा तो 1 है और 6 अल्फा यहाँ से 6 हो जाएगा, तो इस 7 से हो गया। हाँ, एक तरीका ये भी था कि आप sin x की सीरीज लेते x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल करके, तब भी हो जाता, लेकिन चलिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको x ही फाइंड करना है और बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू R फॉर व्हिच दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो ये करते हैं इसको, कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम में 2 वैल्यूज ऐड हो रही है, तो हम डिटरमिनेंट स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर दें। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 1 1 प्लस इस वाले को दो, लास्ट कॉलम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम सॉरी इक्वल टू 10 चाहो तो आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल के सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा ये। अब क्या हो रहा है यहाँ से, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी x क्यूब कॉमन आ गया, 1 2 3 1 4 9 1 1 1, फर्स्ट से x, सेकंड से x स्क्वायर, थर्ड से x क्यूब, टोटली x की पावर 6 कॉमन आ गया, 1 2 3 1 4 9 1 8 27, दिस इज इक्वल टू 10। ओके, ऊपर देखते हैं, ये स्टेप और क्या है, यही मैं कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी 2 जीरो बनाते हैं, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 1 R3 माइनस R1 0, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2। सिमिलरली इसमें हम लोग कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 3 6, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6, 27 माइनस 3 24। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना इजी हो गया। थर्ड कॉलम के अलावा आप करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आएगा, या फर्स्ट रो के अलावा करेंगे तो 24 माइनस 36, 24 माइनस 36 माइनस 12, x की पावर 6 इक्वल 10, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 6x की पावर 6 माइनस x क्यूब माइनस 5 इक्वल 0। एक तो x इक्वल 1 दिख रहा है मुझे, चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x क्यूब को t मान लेते हैं, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर माइनस t माइनस 5 इक्वल 0। अब डायरेक्ट सीधे लगा दो, फैक्टराइज नहीं करना, तो t इक्वल 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 प्लस 121 अपॉन 2 2 6 12 2 8,
121 का रूट 11, तो एक्स क्यूब आ गया, टी यानी कि एक्स क्यूब इक्वल 1 + 11 12/12 1 माइनस 10/12 माइनस 5/6। इससे भी एक रूट मिलेगा, इससे भी एक्स एक आएगा, यानी टोटल 2 रूट्स होंगे इस क्वेश्चन में। तो जो इक्वेशन गिवन था उसमें डिस्टिंक्ट रूट पूछा था, तो देयर विल बी 2x। 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स भी मिक्स है। लेट z इक्वल -1 + √3 i/2 आयोटा। इसको देख के आपको याद आया कि ये ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर, कोई भी एक मान लो। r और s दो एलिमेंट है जो 1 2 3 सेट के हैं, यानी r और s की वैल्यू 1 2 या 3 है। एक मैट्रिक्स P है जो z की टर्म्स में -z⁻r z⁻2 ये सब जो भी है, एंड I भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, सॉरी यहाँ छूट गया, आर एस का ऑर्डर पेयर पूछ रहा है कितने आर एस हो सकते हैं सच डैट पी स्क्वायर इक्वल -i। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। पी स्क्वायर इक्वल -i कह रहा है, पहले पी, चलो पी स्क्वायर कह रहा है, नहीं p × p करना है ना। तो p हमारा क्या है, z क्या है हमारा ओमेगा, तो z की जगह हम लोग ओमेगा रख देंगे। माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर r, अगेन सेम चीज, माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर r। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस ओमेगा की पावर r इंटू माइनस ओमेगा की पावर r, क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2r, क्योंकि माइनस साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ओमेगा की पावर 4s। नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, इज माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s प्लस ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा की पावर r। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, माइनस ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s प्लस ओमेगा की पावर 2s प्लस r लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ तो साइन डिफरेंट है इसलिए हम मल्टीप्लाई पावर ऐड नहीं कर पा रहे। ओमेगा की पावर 4s प्लस ओमेगा की पावर 2r एंड दिस इज इक्वल टू -i। माइनस आई का मतलब -1 0 0 -1। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा इसमें, हमें -1 0 0 -1 से इसको इक्वेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू -1। चलो पहले हम लोग जीरो की बात कर देते हैं। ये जीरो तभी होगा, देखा जाए तो पावर तो यहाँ भी ऐड हो रहा है 2s प्लस r। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, इस माइनस साइन को बाहर लेके -1 की पावर r लिख सकते हो, फिर तो ये पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो दोनों ओमेगा की पावर 2s प्लस r है, ये सम जीरो तभी होगा जब ये -1 की पावर r हमें -1 दे, यानी r जो है आपका ऑड हो और r 1 2 3 में से कोई है, यानी हमें दो चीज़ मिल गया, या तो r 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। r की इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो दोनों केस में करते हैं। अब दिस इज इक्वल टू -1, r को अगर मैंने 1 ले लिया तो मुझे मिला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4s इक्वल -1। हम क्या जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल -1 होता है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लाने के लिए s का 1 होना जरूरी है, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 अगर s 1 होगा तो ओमेगा की पावर 4 इक्वल ओमेगा होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होगा, यानी s इक्वल 1 के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है जब r इज 1। अच्छा, s को मैं 2 ले सकता हूँ, ओमेगा की पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर, राइट। s को 3 लेंगे तो ओमेगा की पावर 12 इज 1, 4 का मल्टीपल हो गया। ओमेगा की पावर 12, हाँ 4 से कंप्लीट कैंसिल हो गया, मल्टीपल नहीं, 3 का मल्टीपल हो गया, तो s सिर्फ 1 आएगा। r इक्वल 1 के लिए s 1 आएगा। जब मैं r को 3 रखूँगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा की पावर, यही लिख देते हैं, ओमेगा की पावर 6। और ओमेगा की पावर 6 आपका ओमेगा स्क्वायर ही होता है ना, नहीं ये 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 आपका 1 होता है। तो जब आपने r को 3 लिया तो आपको ओमेगा की पावर 6 मिला जो कि 1 हो गया। तो अब ऐसे कुछ भी हो, ये -1 तो आने से रहा, तो सिर्फ एक ही पेयर आएगा कि r और s का एक ही पेयर आएगा, r इज 1 एंड s इज 1, 1, देयर इज सिंगल पेयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर r s इज 1, तो 1 इज द आंसर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन
इस न्यूमेरिकल टाइप वाले सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स हैं। सच डेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 3n + 1 51 c3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो जीपी का एक्सप्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 + x का होल स्क्वायर है और कॉमन रेशियो 1 + x है। नंबर ऑफ टर्म्स पावर 2 से 49 तक गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 48 है, राइट। तो फॉर्मूला लिख दो आप, a इंटू r की पावर n, a हमारा 1 + x का होल स्क्वायर इंटू r की पावर n हमारे यहाँ पे कितने टर्म्स है 48 -1 अपॉन r - 1 प्लस 1 + mx की पावर 50। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये x बचा, ठीक है। 1 + x की, चलो रहने देते हैं, 1 + x की पावर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + x की पावर 50 -1 + x की पावर 2, 1 1 कैंसिल हुआ, x बच रहा है। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताने के लिए डिवाइड में एक्स है, मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, तभी वो डिवाइड होकर एक्स स्क्वायर बनेगा। तो हम जानते हैं एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर इन 1 + x की पावर n में, 1 + x की पावर n में अगर आपसे कोई एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट पूछे तो आप डायरेक्ट लिख दो एनसीआर। तो ये हो जाएगा 50c। हम 3 का ढूंढ रहे हैं एक्स क्यूब का, क्योंकि डिवाइड में एक्स है तभी एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ तो आएगा ही नहीं ना, इसकी मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर होगी और वो भी एक्स से डिवाइड होकर एक्स बन जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का 50c2 m² होगा, क्योंकि एक्स की जगह mx है, तो mx का होल स्क्वायर m² x²। और ये जो है ना, ये इसके इक्वल गिवन है 3n + 1 इंटू 51c3। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। 50c3 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 3 2 1। इसको 50 49 अपॉन 2 इंटू 1 m² था, 3n + 1 51c3 को 51 50 49 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाते हैं, कॉमन हो गया 50 इंटू 49 सब में, 2 इंटू 1। अब देखो ऊपर लिखता हूँ, अब हमारे पास क्या बच रहा है 48/3 16। यहाँ तो सिर्फ m², यहाँ 51/3 17 और उसमें 3n + 1 यानी 51n + 17। तो आपको मिला m² इक्वल, ये 16 अंदर माइनस हो जाएगा 51n + 1। अब m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n भी पॉजिटिव इंटीजर है, n ही चाहिए तो मैं n को रखता जाता हूँ और देखूंगा जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो मेरा काम वहीं खत्म हो जाएगा। तो n को जब हम 1 रखेंगे तो 52 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n को 2 रखा 103 नहीं है, n को 3 रखा 154 नहीं है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। n को जब मैंने 5 रखा ना तो 255 + 1 256, n = 5 ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है, तो m की वैल्यू यहाँ 16 आ जाएगी। यानी फॉर n = 5, यानी n = 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस कर लिए जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 का इंटीजर टाइप। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक ही टाइप बचा है मल्टीपल करेक्ट इस पेपर का, तो उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।